गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9th का संविधान निर्माण का भाग 2 को देखेंगे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका का संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की, एक नए संविधान की ओर। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से आश्रितों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर भी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। दक्षिण अफ्रीका के नए लोकतांत्रिक का उदय। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को बनाया गया, जिन्होंने श्वेत दमन एवं रंगभेदपूर्ण शासन प्रणाली को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। उन्होंने कहा, अब सभी नस्लों, स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और हथियारों के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। हम आगे देखेंगे कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और न ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। संविधान लिखित नियमों का दस्तावेज है जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सामूहिक रूप से मानते हैं तथा इससे लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है, जिनमें ये प्रमुख हैं। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसा होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। और चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन हो या जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद
अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। बच्चों, हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में पढ़ा। अगले दिन हम लोग भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।